यूँ लगता है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द एक कमीशन बन जाएगा और असल मुजरिम को कटहरे में खड़ा कर दिया जाएगा। कम से कम इस वक़्त जिस अज़्म का इज़हार किया जा रहा है उससे तो यही लगता है कि इस आफ़त में से कोई ना कोई खैर निकलेगी। ये जो फरमाया जा रहा है कि 2021 में एक शख्स की ज़िद थी, एक शख्स की गलती थी, जिसने कहा कि इन लोगों को वापस पाकिस्तान में लाकर सेटल करना है, और उसकी गलती और ज़िद की वजह से बेशुमार पाकिस्तानियों को अपनी जानों से हाथ धोना पड़ा। और जबकि इमरान खान कह रहे हैं कि ये जनरल बाजवा का और उनका मुश्तरका फ़ैसला था, और जनरल बाजवा भी ये चाहते थे कि इन लोगों को वापस लाकर सेटल कर दिया जाए, और फ़ौज ये कह रही है कि नहीं, ये इमरान खान यानी कि एक शख्स की गलती थी, उसकी ज़िद थी, वो चाहता था कि इन लोगों को वापस लाकर सेटल कर दिया जाए। तो फिर जब खान साहब ये कहते हैं कि ऐसे मामलात पर और शायद खाकान अब्बासी भी ये कहते हैं और दीगर जो पाकिस्तान के संजीदा लीडर्स हैं वो भी ये कहते हैं कि ऐसे मामलात पर एक ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बना दिया जाए, जैसे कि मियाँ नवाज शरीफ ये कहते हैं कि कारगिल के मामले पर एक ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बना दिया जाए। अब तो खैर परवेज़ मुशर्रफ इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन बहरहाल जब वो इस दुनिया में मौजूद थे तब तक नवाज शरीफ बार बार चीखते चिल्लाते रहे कि एक ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बना दिया जाए, फैक्ट फाइंडिंग कमीशन बना दिया जाए, और कारगिल के मामले पर ताकि वो तहकीक कर सके, इंक्वायरी कर सके और बता सके कि कारगिल की जंग छेड़ने का फ़ैसला परवेज़ मुशर्रफ का था या नवाज़ शरीफ का था। परवेज़ मुशर्रफ हमेशा ये इल्ज़ाम नवाज़ शरीफ पर और नवाज़ शरीफ परवेज़ मुशर्रफ पर लगाते रहे, लेकिन कभी कोई ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन ना बना। शायद खाकान अब्बासी कहते रहे कि 2018 के इलेक्शन में जो कुछ हुआ या पनामा से मुतल्लिक जो कुछ हुआ, इन मामलात को तय करने के लिए एक ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बना दिया जाए। इमरान खान ये कहते हैं कि 2022 में उनकी हुकूमत किस तरह गिराई गई, उससे पहले ये जो तालिबान की सेटलमेंट का पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान से उनको लाकर पाकिस्तान में बसाने का मामला है, ये फ़ैसला उनका था या जनरल बाजवा का था, और ये कि उनकी हुकूमत किस तरह गिराई गई, और ये कि फिर 8 फरवरी के इलेक्शन किस तरह हाईजैक किए गए, या 9 मई को क्या हुआ, या 26 नवंबर को क्या हुआ, इन वाक़यात की जांच पड़ताल के लिए अदालती कमीशन बना दिए जाएं। तो अब DGISPR भी यही कह रहे हैं, जो इमरान खान कह रहे हैं वो उनकी बात से एक तरह से बादियों नज़र में इत्तफाक करते हुए लग रहे हैं कि वो भी कह रहे हैं कि एक शख्स की गलती थी। अब उन्होंने नाम तो नहीं लिया ना कि किस एक शख्स की गलती और ज़िद थी। तो इमरान खान कहते हैं कि वो एक शख्स जनरल बाजवा थे, और जनरल बाजवा कहते हैं कि वो एक शख्स इमरान खान थे। तो अब इन दोनों में से कौन असल मुजरिम था? और ये कि जो DG साहब फरमा रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अनगिनत पाकिस्तानियों की जानों से हाथ धो बैठे इस गलत फैसले की वजह से, यानी तालिबान को अफ़गानिस्तान से वापस लाकर पाकिस्तान में आबाद करने के फैसले की वजह से। तो ये फैसला जिसका भी था उसे सज़ा मिलनी चाहिए। और वो कहते हैं कि जो हर मसला बातचीत से हल नहीं होता, अगर बातचीत से सारे मसले हल होते होते तो दुनिया में ना जंगें होती ना गज़वात होते। तो दहशत गर्दों से तो बातचीत नहीं करनी चाहिए ना, लेकिन इमरान खान ने ज़िद की और वो इन दहशत गर्दों को पाकिस्तान ले आए। उन्होंने कहा कि बातचीत के साथ हम इनको डिसआर्म कर लेंगे और इन्हें बस पाकिस्तान में सेटल कर दें। लेकिन ये TTP के लोग हैं, ये दहशत गर्दी बार बार करते हैं, तो इनको पाकिस्तान में सेटल करना गलत फ़ैसला था, और ये फ़ैसला इमरान खान का था, और इस फ़ैसले की वजह से TTP वाले वापस पाकिस्तान में आए और वो अब मुसलसल दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, और आए रोज़ सिक्योरिटी इदारों के जवान भी शहीद हो रहे हैं और सिविलियंस भी शहीद हो रहे हैं, और इन सब के ज़िम्मेदार इमरान खान है। जबकि इमरान खान कहते हैं कि नहीं, ये उनका फ़ैसला नहीं था, ये जनरल बाजवा का और उनका मुश्तरका फ़ैसला था। तो जनरल बाजवा इस फ़ैसले के ज़िम्मेदार हैं, सिक्योरिटी के मामलात में उनकी मर्ज़ी चला करती थी। तो अब असल मुजरिम कौन है, इन बातों का फ़ैसला करने के लिए फिर कोई ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनना चाहिए, फिर इमरान खान का मुतालबा माना जाना चाहिए।